तो बांग्लादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस पर बहुत कम लोगों की ही नजरें जा रही हैं। दरअसल भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। और इसके कारण न सिर्फ बांग्लादेश में उथल-पुथल देखने को मिल रही है, बल्कि बांग्लादेश की कुछ गलतियों के कारण भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि पिछले 1-2 महीनों से बांग्लादेश में काफी ज्यादा क्राइसिस देखने को मिल रहा है और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि भारत के जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर है, उन्हें अपना सामान बांग्लादेश में भेजने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिससे भारत के ज्यादातर एक्सपोर्टर का सामान ना के बराबर बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो पा रहा है। यहां तक भारत के द्वारा जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बांग्लादेश में किया जा रहा था, उन्हें अब आसानी से एंट्री नहीं मिल पा रही है, जिससे जल्दी खराब होने वाले फूड प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहे हैं और भारत की कंपनियां घाटे में जा रही हैं। और यह स्थिति हाल ही में और भी ज्यादा गंभीर हो गई जब 5 अगस्त को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भाग चुकी है और उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के देशों की नजरें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को तोड़ने पर टिकी हुई थीं, जिसमें अमेरिका, चीन और इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। यह तीनों देश मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को देखकर पूरी तरह से परेशान थे। इसलिए यह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते थे, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते में दरार आ जाए और भारत, जो दूसरे देशों के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को धीरे धीरे कंट्रोल में लेकर वैश्विक बाजार में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर भारत पीछे हट जाए। हालांकि यहां पर भारत के लिए इन देशों ने जो चाल चली, वहां पर यह लोग सफल हो गए हैं और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर से भाग चुकी है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से मजबूरन खुद रिजाइन दे दिया है। भारत के लिए इतनी ज्यादा बुरी खबर है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है। क्योंकि जब से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब से भारत की कई कंपनियां काफी ज्यादा नुकसान उठा रही हैं और भारत का जो बांग्लादेश के साथ बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रैटेजिक रिलेशन था, वह धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था। लेकिन इसका और भी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है। बांग्लादेश के पीएम आवास में जबरदस्त दंगों के बीच में हसीना शेख को हेलीकॉप्टर पर बैठकर जल्द से जल्द भागना पड़ा। इस बीच अचानक पीएम आवास में 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद यह हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में उतर गया और भारत के द्वारा इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, इसका निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि बांग्लादेश में ठीक वही हो रहा है जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था। लेकिन ये हालात श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया कि बांग्लादेश में 3 देशों के द्वारा भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और भारत को गिराने के लिए इन 3 देशों में सबसे ज्यादा आगे अमेरिका है, उसके बाद चीन और पाकिस्तान हैं। यहां पर सबसे खतरनाक खेल अमेरिका ने खेला है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत से पीएम मोदी और बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाना है। लेकिन दोनों ही जगह पर अमेरिका को नाकामी मिली, लेकिन फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत का पीछा नहीं छोड़ा और बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट करके भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो बताया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश के हिस्से में एक सैन्य बेस बनाना चाहता था, ताकि वह उससे भारत पर नजर रख सके। क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, इस इलाके में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी भी मौजूद है। आपको बता दें कि भारत की जितनी भी पावरफुल मिसाइल होती है, उनको बंगाल की खाड़ी में ही टेस्ट किया जाता है। इसीलिए अमेरिका इस कोशिश में जुटा हुआ था कि भारत की डिफेंस जासूसी करने के लिए वह बांग्लादेश के हिस्से में सैन्य बेस बनाए।
लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरीके से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया था, उससे अमेरिका पूरी तरह से नाराज हो गया और वह हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ चुका था। हालांकि यहाँ पर सिर्फ अमेरिका का ही हाथ नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट ने दावा किया है कि इसमें पाकिस्तान और चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन के साथ जितनी बार भी बांग्लादेश की पीएम हसीना शेख मिली है, वहां से यही बात सामने आई है कि चीन चाहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दे और उसके बजाय वह चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाए। यहां तक कि भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर जो तीस्ता नदी बांग्लादेश से गुजरती है, उस पर चीन बांध बनाना चाहता था, जिसके लिए चीन ने बांग्लादेश को कई बार ऑफर दिया कि वह बहुत कम लागत में इसे खुद बनाएंगे। इसके लिए बांग्लादेश की पीएम ने पहले भारत के नरेंद्र मोदी और फिर चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन शेख हसीना ने चीन को सीधा मना कर दिया और उन्हें बता दिया कि वह बांध भारत की मदद से ही बनवाएगी, क्योंकि यहां जो बांध बनाया जाना है उसे तीस्ता नदी पर चिकन नेक की बेहद नजदीक बनाया जाना है, और यदि चीन कभी यहां पर हमला कर दे तो इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस मैप पर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा भारत की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए चीन बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर की अपेक्षा यहां से भारत के इलाके में घुसना काफी ज्यादा आसान है, और यदि चीन यहां पर आ गया तो भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बिगड़ रही है, उससे इस समय भारत का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारत की उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो कंपनियां बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज चला रही है और वहां पर सामानों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें इंडियन कंज्यूमर कंपनी जैसे कि इमामी, मैरिको, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, गोदरेज और एशियन पेंट्स जैसी अन्य प्रोडक्शन कंपनियां शामिल हैं, जो कि बांग्लादेश में बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इसके अलावा भारत की एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे, वे एक्सपायर हो रहे हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन जल्द ही दोबारा से ठीक होगी और भारत की कंपनियां अपने राह पर वापस लौटेंगी।